हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हम बता दिए थे काइनेमेटिक्स के मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में लेक्चर नंबर 5 आप लोगों को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को बताया गया था क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए थे। एग्जैक्ट बात कर रहे हैं किस पर डिपेंडेंट था, तो बोल सकते हैं जो डिपेंड था वो हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर था और स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड पर था। और साथ में आप लोगों को मैंने ग्राफ से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आई होप कि आप उस वीडियो को देख कर यहाँ पर आए हैं। अगर देख के आए तो बहुत अच्छा। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 में। आखिर लेक्चर नंबर 6 में एक्सेलरेशन नाम की चीज के बारे में, मतलब एक्सेलरेशन टॉपिक हम लोग का आज का होगा। लेक्चर नंबर 6 में क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से होता है, वो सब क्लियर आज करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, एंड लाइक कमेंट शेयर सब चीज करते रहिए, साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक है, तो कॉपी कलम निकालिए, नोट्स करना स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 6 मोशन इज स्ट्रेट लाइन। मोशन ये स्ट्रेट लाइन की पार्ट। तो पहला टॉपिक आता है, हम लोग को बात करनी थी एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होती है, तो देखिएगा एक्सेलरेशन क्या होती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब देखिए क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ एक्सेलरेशन का मतलब क्या होती है। कोई भी बॉडी ट्रेवल्स करेगा, मूव्स करेगा किसी भी एक वेलोसिटी के साथ। तो जब भी कोई बॉडी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक पार्टिकल्स किसी क्या करेगा, किसी भी किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल्स करता है। ठीक है, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल्स करता है। तो अगर उसकी वेलोसिटी में किसी भी टाइम इंटरवल में चेंज हो गया, अगर किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल्स का वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल के साथ चेंज हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि पक्का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट किया। चाहे उसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो, कुछ भी एक्सेलरेशन हो, किसी ना किसी प्रकार का एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये किस प्रकार से करता है, तो आप इमेजिन करिएगा। आई होप कि आप जिसके बारे में एग्जांपल देने जा रहा हूं वो आप लोग कर चुके होंगे। जैसे देखिए, आप लोग बाइक तो आसानी से चलाए होंगे, बाइक जिसे स्कूटर बोलते हैं हम लोग, बाइक चलाए होंगे। बाइक में क्या होता है ना, एक्सीलरेटर होता है कि नहीं। तो जो बंदा, जो स्टूडेंट या भी मान चलिए जो बाइक सीखना चाहता है, वो बाइक किस प्रकार से चलाता है, वो एक्सीलरेटर क्या करता है ना, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। देखा होगा, कभी स्पीड करता फिर रुक जाता, फिर स्पीड करता फिर स्लो हो जाता। मतलब वो सीख रहा है ना, तो उसको बहुत ज्यादा क्या करता है ना, कभी एक्सीलरेशन ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ही एक्सीलरेशन किससे क्रिएट हुआ, एक्सीलरेटर से बना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटर से एक्सीलरेटर होता है ना, उसी एक्सीलरेटर से एक्सीलरेशन बनता है। क्योंकि जो बंदा जब शुरू क्या करता है, चलाना सीखता है ना, तो चलाना सीखते वो अपने स्पीड कहीं बढ़ा लेगा, कभी मतलब कभी जाएगा यहाँ से फिर धीरे, फिर आए, फिर धीरे, फिर आए। कहने का मेरा मतलब है ना कि किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी टाइम इंटरवल के साथ चेंज हो, तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलिए लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है वो मैं लिख रहा हूं। देखिए लिख रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम टेकन लिख देते हैं। चलिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ किसी भी टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी चेंज कर जाए, तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन या पर यूनिट टाइम टेकन, यानी कि एक यूनिट के साथ, एक टाइम इंटरवल के साथ कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज करे तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
जैसे मैं आपको इमेजिन करके बताता हूँ, देखिए जैसे कहने का मतलब है ना, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, मान लेते क्या हो गया, सीधा स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये मान लेते क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लीजिए ना कोई बंदा खड़ा, कौन खड़ा, बंदा चल रहा है, मान लेते कौन चल रहा है, एक बंदा चल रहा है इस तरह से, इस कंडीशन में क्या कर रहा है, एक बंदा इधर चल रहा है, ये बंदा एक चल रहा है, ठीक है, इधर क्यों चल रहा है, तो ये जो बंदा इस कंडीशन जो मूव्स कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो गति करने की जो डायरेक्शन है ना, गति क्या किस प्रकार से गति कर रहा है, जा रहा, तो इसकी जो मोशन जो करना है, इसकी जो गति करने का जो तरीका है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाता है। किस तरह से, मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है शुरू में इनिशियल, वो मान लेते v1 है, इनिशियल क्या v1, मान लेते इनिशियल क्या होता है v1, इसका मान लीजिए कि शुरुआती में जो इसकी स्पीड है वो मान लीजिए v1, क्या इसके इनिशियल शुरू में v1, तो ये जब यहाँ से आ जाता है किसी भी टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी इस पोजीशन पर, मान लीजिए कि एक पोजीशन पे इसकी b है और ये जब b पोजीशन पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी जो हो गया वो किस तरह से हो गया, देखिए इस बंदे की जो वेलोसिटी हो गई यो v1 से बनाकर v2 बन गया, मतलब मान के चलिए इसके मान सपोज जब कर लीजिए कि इसकी जो वेलोसिटी होगी शुरुआती नेक्स्ट है, मान लेते हैं कि आरंभिक में या फिर जो हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी होगी इस आदमी का, इस मैन का, इस स्टूडेंट का, वो मान लेते सपोर्टेड कितना होगा, मान लेते 2 मीटर पर सेकंड होगा, कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड मान लिए। अब ये मान लेते किसी भी टाइम इंटरवल में अपने वेलोसिटी चेंज कर दिया, आप देखिए कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी किसी भी प्रकार से चेंज कर सकता है, चाहे तो घटा सकता है चाहे तो बढ़ा सकता है, हर कंडीशन में बढ़ाएगा तो भी एक्सेलरेशन, घटाएगा तो भी एक्सेलरेशन, मगर कौन सी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से सपोर्ट ये कर लिया 4 मीटर पर सेकंड, तो जब भी कोई चेंज करेगा तो किसी न किसी टाइम इंटरवल में ही करेगा, चाहे 1 सेकंड लगा चाहे 2 सेकंड लगे, डेट मींस कहने का मतलब अब बैक चला रहा है, इमेजिन करिए, अब इमेजिन करिए क्या करिए, अब इमेजिन करिएगा अब बैक चला रहे, क्या चला रहे, बैक चला रहे, आराम से जा रहे 10-20 मान लेते 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आसानी से जा रहे हैं। लेकिन देखें ना आप क्या देखें, आप देखें कि बीच में ओट आ गया, मतलब बीच में रोकने वाला ओट आ गया, ठीक है, सड़क पर, तो आप क्या करिएगा ना, चाहे गियर डाउन करिएगा, गियर डाउन करने के बाद एक्सीलेटर को अपने थोड़ा कम करिएगा, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में आप अपना स्पीड को बदलिएगा, अपने वेलोसिटी को कम करिएगा, तब गाड़ी घर पर जा रहे हैं, घर आगे तब आपकी रोकना है, आपको उसको उठ के जगह रोकना है, तो रोकने के लिए आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, और स्लो करने के लिए आपको एक्सीलेटर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, गियर को कम करना पड़ेगा, तो ये एक्सीलेटर कम किए गियर कम किए तो कोशिश तो टाइम इंटरवल में किए होंगे, तो वेलोसिटी चेंज समय के साथ इट्स कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर आप कभी ज्यादा कभी फास्ट कभी स्लो कभी फास्ट चलते, आप बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा एक्सीलरेशन मत क्रिएट करें तो गड़बड़ी हो जाएगा। यूनिफॉर्मली चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या हीरोपंती दिखाना, ठीक है ना, तो सिंपल से चलता, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वेलोसिटी v1 से v2 बन गई किसी भी टाइम इंटरवल में, तो बीच में क्या क्रिएट होता है, एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग a से लिखते हैं ऐसे में। इस कंडीशन से मैंने सपोज किया, मैंने मारा था, ठीक है, तो इसी तरह से इसकी जो फार्मूला जो बनेगा इसकी एक्सीलरेशन का, और देखिए फार्मूला इसका क्या बनेगा, इसकी जो फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है इसकी फार्मूला, देखिएगा ध्यान से, इसकी फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, इसकी फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, v1 बराबर इतना v2, देखिए कैसे होता है, हमने बोला इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड हो गया, बताइए इसकी वेलोसिटी कितना चेंज होगा, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड हो गया, चेंज कितना होगा, और कितना मतलब चला, तो 2 और चला, सपोर्टेड मैं यहाँ पर 5 कर दूं तो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड किसी भी टाइम इंटरवल में चेंज कर दिया, स्पीड कर दिया गाड़ी को, पूरा बढ़ा दिया स्पीड, तो जब स्पीड बढ़ा दिया तो कितना और चेंज, और कितना बढ़ाया, अब cos 3 और बढ़ाया होगा, कैसे निकाले, फाइनल माइनस इनिशियल किया ना, चेंज इन वेलोसिटी, यानी दैट मींस मान लेते हैं सपोर्ट यहाँ पर कर लेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते v1, बोलिए फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या है इसका, v2 हो गया, इसलिए क्या निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा, बताइए, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इसे लिखेंगे डेल v, वेलोसिटी में चेंज डेल v से लिखेंगे, ठीक है। अब बीच में टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, टाइम टेकिंग कितना लग रहा है,
टी, टाइम टेकन कितना टी, टाइम टेकन कितना टी है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला बताएं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, अपॉन टाइम टेकिंग, अपॉन क्या होगा टाइम टेकिंग। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से निरूपित करेंगे, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी को v2 माइनस v1 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर टी तो लिखे करेंगे, या फिर v2 माइनस v1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं डेल v अपॉन टी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। a is the acceleration of the body, v2 is the final velocity of the body, v1 is the initial velocity of the body, t is the time taken change in velocity, ठीक है, टाइम इंटरवल लगा वेलोसिटी को चेंज करने में, किसको बॉडी को, ठीक है ना। ये था मेरा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ कि आखिर में एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, किससे डिनोटेट करते हैं, ये आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो पहली बात कि एक्सेलरेशन को इट इज डिनोटेड बाय, एक्सेलरेशन को किस तरह से दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है, ए किस तरह से, ए ऊपर वेक्टर, वेक्टर ए मतलब ए के पावर वेक्टर मतलब ए वेक्टर, इसे वेक्टर ए पढ़ते हैं, वेक्टर ए मतलब वेक्टर ऑफ एक अलजेब्रा के द्वारा से क्या करेंगे डिनोटेट करेंगे, ए अलजेब्रा है ऊपर वेक्टर का साइन देंगे, वेक्टर क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं, ए वेक्टर इसे बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसे ए वेक्टर बोलते हैं, इसके द्वारा हमको क्या करते हैं निरूपित करते हैं, किसको एक्सेलरेशन को, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की वजह से इसके पर एरो का साइन हुआ। आगे चलिए, ठीक है, इट्स ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज, ठीक है, इट्स ऐसा यूनिट इज क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा है, तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका सेकेंड नीचे, तो सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए इट्स सीजीएस यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और का। आगे देखिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज क्योंकि एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों उसे वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। जरूरी भी नहीं है कि जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो वेक्टर ही हो, बट एक कंडीशन और हो कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वो वेक्टर ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। आगे ऐसा एक्सेप्शन मिलता है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनता है। अगर आप एग्जांपल सोच रहे हैं कि एग्जांपल कौन कौन से है, तो अब सुनिए कौन कौन सी है। तो वो आपका करंट एंड प्रेशर के पास डायरेक्शन और साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है, फिर भी वो मेरा वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हुए वेक्टर क्वांटिटी बनता ही नहीं, क्योंकि वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसे भी मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोगों को बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके आगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मीटर, क्या यहाँ पर केजी है, मास है, तो मास है ये, तो यहाँ पर एम में लिखेंगे, मास केजी का ना मास लिखते थे, तो एम में के पावर 0, मीटर को लेंथ से मेजर करते हैं ना, तो इस तरह से टी के पावर देखो सेकंड किसका यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो टर्म, और इसके पावर 2 है, ऊपर जाके तो माइनस में 2, ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, किसका एक्सेलरेशन का। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि सर आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख दीजिए, तो जाइए कहाँ यूनिट एंड मेजरमेंट में सर्च करिए व्हाट इज डायमेंशनल एंड डायमेंशनल इक्वेशन, आपका आ जाएगा यूनिट एंड मेजरमेंट में। नहीं समझ में आया प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके यूनिट एंड मेजरमेंट का खोजिए, वहां पर सर्च करिए, वहां पर देखिए आपका लेक्चर में लिखा होगा व्हाट इज डायमेंशनल एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, आप आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा अगर देखिएगा तो, ठीक है ना। तो आगे ये हो गया मेरा क्या
एक्सेलरेशन, ये मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और ये मेरा एक्सेलरेशन का डिफाइन, उसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये तो बस एक्सेलरेशन के छोटी सी पार्ट है, मेन इसमें इसकी एक्सेलरेशन में, इसकी टाइप्स में। तो मैं कुछ देखता हूँ, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखिए, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो लिखता हूँ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 5 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठीक है ना। मेनली देखा जाए तो 5 नहीं होते, लेकिन फिर भी हम 5 बता रहा हूँ, देखिए कौन कौन बता रहे हैं, ठीक है ना। पहला, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है, डी एक्सेलरेशन जाना जाता है, ठीक है। हाँ, तीसरी बात, तीसरी होती है जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है ना। हाँ, चौथी जो होता है एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। पांचवा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, 5 को समझ में आ गया कौन कौन हुआ जी। पांचों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, पांचों के बारे में। और इस सबसे मेन जो मेरा होगा वो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा का पूरा नोट्स करिए, ठीक है, नोट्स करिए थोड़ा सा, देखिए जल्दी से। तो चलिए अब एक एक जितने भी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखें, सबके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आखिर में नाम की मतलब जीरो क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जिसे डी एक्सेलरेशन कहते हैं, और एवरेज क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस क्या है, सब के बारे में देखते हैं बार इस वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों को पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। तो समझिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, हम ध्यान से देखिए क्या होता है पॉजिटिव। पहला वाला क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में ध्यान से देखिए क्या होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का यदि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एक किसी भी बॉडी का किसी भी पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, किससे, टू द इनिशियल से एज कंपेयर टू इनिशियल से, ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस, क्या कर जाता है, इंक्रीजेस टू द इट्स इनिशियल, ठीक है, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, अपनी इनिशियल वेलोसिटी से अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन में उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। टेक्निक समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के बारे में देखिएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, दैट मींस ए बराबर पॉजिटिव डेल वी बटा टी। कैसे मिलता है ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कोई भी बॉडी, चलिए देखिए एक मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसकी ऑब्जेक्ट की मान इनिशियल वेलोसिटी v1 जो है वो मान 10 मीटर पर सेकेंड, बोलिए, और किसी भी टी इंटरवल में मान लेते 10 सेकेंड में, कितना सेकेंड में मान लेते 10 सेकेंड में, चलो 10 सेकेंड 2 सेकेंड लेते, 2 सेकेंड में इस बॉडी की जो वेलोसिटी था वो बदल गया। बट हमने बोला कि यदि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज टू द इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो अगर क्या करता है बढ़ जाता 2, देन तो देयर्स एक्सेलरेशन, देन तो क्रिएट एक्सेलरेशन, ठीक है, इट्स
इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, ठीक है, क्रिएट एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। देखो अगर मेरा वेलोसिटी बढ़ जाता है अपने इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल 10, और अगर फाइनल वेलोसिटी बॉडी का बढ़ जाता है इनिशियल से, मतलब 10 से हो जाता है अगर 20, या 10 से हो जाता है 11, या 10 से हो जाता है कितना मिला। देखिए हर कंडीशन में आपका 10 से बड़ा ही होनी चाहिए। अगर आपकी वेलोसिटी इनिशियल से बड़ा हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, तो हर कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि इंक्रीज द वेलोसिटी टू द इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आपका वेलोसिटी शुरुआत की वेलोसिटी से बढ़ गया तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट मींस समझिएगा, मैं बात बता रहा हूं, अगर आप बाइक से चला रहे कितना से 10 मीटर पर सेकंड, मान लेते 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप बाइक को चला रहे हैं, इतनी की स्पीड से, इतनी की वेलोसिटी के साथ, अगर आपने अपना स्पीड बाइक का 80 किलोमीटर पर आवर कर लिए, तो उस कंडीशन में आपके द्वारा क्रिएट एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि आपने अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी बहुत ही रफ्तार, बहुत ही ज्यादा, बहुत इंक्रीज की है, बढ़ाई घटाई नहीं है। और उस कंडीशन में उसके पॉजिटिव एक्सेलरेशन में यहाँ से बना भी सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड होगा v2, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिएगा, तो एक्सेलरेशन निकालिए तो क्या होगा, v2 माइनस v1 होगा, बोलिए होगा बाई टी, 20 माइनस 10/2, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड आया स्क्वायर, पॉजिटिव आया कि नहीं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। बस छोटा सा टॉपिक था। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। किधर? नेगेटिव, दूसरा क्या था, नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे डी एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन यदि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी decreases to the initial velocity, to the initial velocity, then create acceleration it's called negative acceleration, it's called negative acceleration। कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा इस कंडीशन में? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। दैट मींस यहां पर ए बराबर जो फार्मूला होगा माइनस डेल बी अपॉन टी, क्या होगा यहां पर, माइनस में होगा। अब कैसे सर? अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने बाइक को चला रहे हैं और अपने कर लिए 20 किलोमीटर पर आवर, लीजिए अपना स्पीड कम कर दिया, अपना वेलोसिटी कम कर दिए। अगर आपने अपना वेलोसिटी कम कर दिए, यहां पर एक बात बता रहा हूं, स्पीड और वेलोसिटी के फिलहाल अप्रोक्सीमेशन से मानिएगा, नहीं तो आप कमेंट करिएगा सर क्या स्पीड और वेलोसिटी एक होता है? नहीं ना होता है, तो फिर आप स्पीड और वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं? तो बस यह समझना है, मैं स्पीड का कहने का मतलब यूनिट से समझा दोनों सेम ही है, बट बहुत अंतर में मार रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपकी जो मानते वेलोसिटी, चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं, आपकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर आपने अपनी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर कर दी, दैट मींस इसका कहने का मतलब आपने वेलोसिटी को घटा दी। और जब भी अपना वेलोसिटी डिक्रीज करते थे, डी एक्सेलरेशन जिसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और इस कंडीशन में आपका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। जैसे मैं बना के दिखाता हूं, जैसे मैं यहीं पर एक बॉल था, बोलिए बॉल इनिशियली v1 कितना किया, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो किसी 2 सेकेंड समय में अपनी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी m द्रव्यमान की मास कितना कर लिया, v2 5 मीटर पर सेकेंड कर लिया। कितना कर लिया? 5 मीटर पर सेकेंड कर लिया। तो इस कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देखो एक्सेलरेशन बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन t। v2 कितना है, 5 माइनस 10/2 माइनस 5 अपॉन 2, काटेंगे तो माइनस क्या आएगा, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए नेगेटिव में आया, इसका मतलब कह सकते हैं इसे डी एक्सेलरेशन क्यों, ये कैसे मिला? ये तब मिला जब ऑब्जेक्ट का, जब पार्टिकल्स का, जब किसी भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी घट गया हो,
दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो आपने चेंज किया था वेलोसिटी, वो शुरुआत वाला वेलोसिटी से कम हो जाए तो उस कंडीशन से नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। दैट मींस समझना, अगर वेलोसिटी कम किया मतलब गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड से स्लो कर दिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन। गाड़ी चला रहे हैं अगर स्पीड कर दिए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी बढ़े तो पॉजिटिव, वेलोसिटी घटे तो नेगेटिव, जिसे डी एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? नेगेटिव मिलेगा। अब समझते हैं जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो एक्सेलरेशन। देखिए आप, कोई अगर बॉडी मान के चलो ना, क्या किसी भी बॉडी का जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जीरो एक्सेलरेशन होता है और ये तब होता है जब उस बॉडी का जो मोशन कर रहा होगा यूनिफॉर्मली कर रहा होगा, मतलब उस बॉडी की स्पीड, उस बॉडी की वेलोसिटी एक समान होगा। जब कोई किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एक समान होता है हर एक पॉइंट पर, तो उस तरह से उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो मेरा जीरो होगा। दैट मींस लिख सकते हैं इफ ए कांस्टेंट व्हेन ए, मतलब जब एक बॉडी, व्हेन ए बॉडी, ठीक है, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, at every point of path, ठीक है, then to create acceleration is zero acceleration, is zero acceleration। अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, गति करेगा किसी भी पथ पर, तो कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में, किसी भी बॉडी एक सीधे स्ट्रेट लाइन में, सॉरी, ठीक है, कोई भी एक बॉडी एक सीधा स्ट्रेट लाइन में, इमेजिन करिएगा, कोई एक बॉडी एक सीधा स्ट्रेट लाइन में, कोई एक बॉडी एक सीधे स्ट्रेट लाइन में, सीधे सड़क पर एक समान स्पीड से, एक समान वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव्स कर रहा है, तो मूव्स करेगा तो उसके हर एक पथ की पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा, हमेशा सेम होगा। मैंने एक बार ग्राफ बना के बताया था आपका वेलोसिटी का, किसका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बताया था हर एक पार्ट्स का, हर एक पथ की जो पॉइंट का जो मेरा एक्सेलरेशन मिलता था, जब उसकी वेलोसिटी होता था समान होता था, एक समान यूनिफॉर्मली, इसलिए तो मेरा ग्राफ का स्ट्रेट बना था। और जिस बॉडी का यूनिफॉर्मली हो वेलोसिटी, उसी तो स्ट्रेट लाइन कहते हैं, वही तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में करेगा ट्रेवल्स एक किसके साथ? एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसके पथ पर, उसके हर एक पथ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक समान होगा, और उस कंडीशन में उसकी एक्सेलरेशन जीरो माना जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। किसी भी एक बॉडी का वेलोसिटी में चेंज होना ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज करे, चाहे वह अपना थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे, और जब करेगा ही नहीं तो सर, जब करेगा ही नहीं सर, मतलब कांस्टेंट रहेगा सर, जा रहा है या जा रहा, तो उस कंडीशन में उसका जीरो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं, और जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं तो जीरो। कैसे सर? देखिए यहां पर एक्सेलरेशन होगा जीरो, एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। कैसे सर? तो देखिए ये मैंने मास की कोई बॉडी लिया पहले की जैसा, यहां पहुंच गया, सपोर्टेड इसकी इनिशियल थी 10 मीटर पर सेकेंड, 30 समय में 2 सेकेंड में, मान लीजिए 3 सेकेंड में भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड रहा v2, मतलब चेंज नहीं किया। कांस्टेंट का मतलब मैंने बताया हर एक पॉइंट पर सेम। ये बॉल यहां पर ही नहीं सेम, ये पॉइंट पर ही नहीं, बल्कि यहां भी होगा ना ये बॉल, तो स्पीड भी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर यहां भी होगा, हर एक जगह पथ की हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम होगा, और जब वेलोसिटी सेम होगा तो आपका एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि यहाँ पर v2 माइनस v1 करिएगा ना,
बाई टी ये निकालने के लिए तो 10 माइनस 10 भाग 2 यानी कि 0/2 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी कि किसी भी बॉडी की अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा हो, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस कंडीशन में उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन मिलता है वो 0 मिलता है। दैट मींस अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ मूव्स करेगा तो उसका में उत्पन्न एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो 0 होगा। अगर कोई बॉडी की स्पीड बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया, कोई बॉडी की वेलोसिटी बढ़ा तो पॉजिटिव, कोई वेलोसिटी किसी बॉडी के वेलोसिटी घटा तो नेगेटिव, अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट से ट्रेवल कर रहा हो तो 0 इस कंडीशन में 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लियर जाता है। दैट मींस व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ दैट क्रिएट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड 0 एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मिटा दूं, साफ कर दूं, तो चलिए अब हम लोग को समझाते हैं आपको एवरेज एक्सेलरेशन, उसके बाद इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन को जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले नोट्स के लिए थोड़ा सा जल्दी, तो चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इससे पर क्वेश्चन कराऊंगा, पहले बता देता हूँ थ्योरी, ठीक है ना। पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद क्वेश्चन, पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन। और क्वेश्चन सबसे ज्यादा एवरेज इंस्टैंटेनियस पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। उससे पहले उसको भी देखें, लेकिन सबसे छोटी बात है तो उसके लिए देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज the ratio of total change in velocity of a body in the given interval and total time taken and total time taken of interval, या फिर total interval of time, ठीक है। It's called average acceleration. एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है अगर कोई बॉडी मूव्स कर रहा है, अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ, विद ए वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी एक वेलोसिटी के साथ मूव्स करता है तो फिर वह वेलोसिटी क्या करता है, उस बॉडी का अपना चेंज करता है। तो किसी समय विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ वो भी चेंज करता है वेलोसिटी। तो आखिर में वो कितना का चेंज किया, एवरेज मतलब एक्चुअल उसकी चेंजिंग कितना है और उसकी एक्चुअल टाइम कितना, मतलब कहने का मतलब है कि एक वेलोसिटी की जो चेंजिंग हुआ है, ठीक है, 2 सेकंड में वो 15 मीटर पर सेकंड हुआ, और 2 सेकंड में आपकी 4 सेकंड में जो उसको हुआ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। तो आखिर में एक्चुअल में हुआ कितना का, तो उसी का रेशियो मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, और रेशियो कर देंगे टोटल टाइम टेकन, किसमें, उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होने में जो इतना समय लगेगा। यानी जब कोई बॉडी जब चेंज करेगा वेलोसिटी, तो बॉडी को चेंज करने का टोटल चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में टोटल चेंज, और उसी बॉडी का वेलोसिटी में चेंज करने में लगे समय का रेशियो को एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज। इट इज डिनोटेड बाई ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एवरेज, ऐसे लिखते हैं एवरेज, ठीक है। तो इसलिए एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगला, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं एवरेज का,
इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 बटा v2 v डेल v बटा डेल t, किसके बराबर? एवरेज वेलोसिटी बराबर, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन बराबर। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगी? v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 हो जाएगा। ठीक है, ये था एवरेज एक्सेलरेशन। इस सब पर क्वेश्चन में कराऊंगा, बस खाली थोड़ा सा इसकी डिफाइन में दे रहा हूँ। ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस। पांचवा क्या है मेरा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को समझते हैं। इंस्टेंटेनियस 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 एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, लिखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इन इंस्टेंट interval of time it's called instantaneous acceleration। एक बॉडी की वैसी एक्सेलरेशन जो बहुत ही छोटे समय में क्या करता है? बनता है। बहुत ही छोटे समय में किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जब बनेगा तो उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। दैट मींस कहने का मतलब होता है कि जो चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक बॉडी का वेलोसिटी यानी एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज होता है इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब बहुत ही कम समय अंतराल में कितनी वेलोसिटी इसकी बॉडी के चेंज हुआ है, उसी को हम लोग बोलता है, उस कंडीशन में उस बॉडी में जो क्रिएट होगा एक्सेलरेशन, उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। देख लीजिए, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चाहे वह छोटी चेंज करे, चाहे वह बहुत बड़ा चेंज करे, चाहे वह नेगेटिव चेंज करे, चाहे वह चेंज करे ही नहीं। अगर बॉडी का वेलोसिटी का जीरो एक्सेलरेशन चाहते हो तो समझ सकते हो, कुछ चेंज ही नहीं करेगा। क्या नहीं चेंज करेगा? वेलोसिटी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि जीरो होगा ना। लेकिन अगर आपको नेगेटिव चाहे, पॉजिटिव चाहे, एवरेज चाहिए और इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो बॉडी के वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, चाहे छोटा ही चेंज क्यों ना हो। बहुत ही छोटे समय में कितना कुछ भी वेलोसिटी में चेंज हो, उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को इट इज डिनोटेड बाय ठीक है, इंस्टेंटेनियस ए वेक्टर इंस्टेंट करेंगे। ठीक है, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस का? देख लीजिए, लिमिट डेल टी टू जीरो dv बटा dt, सॉरी डेल v बटा डेल t बराबर dv बटा dt। फॉर्मूला क्या होता है इसकी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर लिमिट डेल टी टू जीरो डेल v बटा डेल t बराबर डेल v बटा dv बटा dt, डेल v बटा डेल t dv बटा dt। क्या होता है ये? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का होता है। दैट मींस इंस्टेंटेनियस dv बटा dt होता है, ये होता है। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, एवरेज का नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस का। बट एक कंडीशन का भी कभी क्वेश्चन में कर देता है कि अगर वो क्या करे, पोजीशन के साथ चेंज करे, मतलब पोजीशन का मतलब एक्सिस वाला। अगर कोई बॉडी ठीक है ट्रेवल्स करते समय, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करते समय अपनी एक्सिस की पोजीशन चेंज करे, मतलब पोजीशन चेंज करे, तो उस कंडीशन में उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वो वाला मैं बताता हूँ। यानी कि इफ ए बॉडी
चेंज इट्स ठीक है पोजीशन देन इट्स एक्सेलरेशन इज। इस कंडीशन देखते हैं तो देखिए निकालते हैं। ए बराबर होता है ठीक है, देखिए मैं निकालता हूं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, देखिए मैं इसका यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ ठीक है, मैं यहाँ पर निकाल दूँ, इसको मिटा रहा हूँ ठीक है, नोट्स कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसका मैं निकाल देता हूँ, इसका उसका, थोड़ा सा उसको भी नोट्स चाहिए तो थोड़ा सा मैं इंक भरता हूँ। तो देखिए इसको करते हैं ठीक है, इसको पूरा करते हैं। ए बॉडी इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन देन इट्स एक्सेलरेशन इज। अगर कोई बॉडी की पोजीशन चेंज करे मतलब डिस्टेंस के रूप में दिया रहे तो उस कंडीशन में उसकी एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर हम लोग क्या देखें ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर देखें dv अपॉन dt देखें, पहला नंबर देखें कि ठीक है, dv अपॉन dt देखें। देखिए अब इसमें से क्या करते हैं ना, इसमें से कुछ हम लोग चेंज करते हैं। इसमें तो क्या चेंज करेंगे, एक काम किए dx ऊपर से और dx नीचे से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, करने जाएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ए बराबर अब यहाँ पर मैंने लिखा, देखो इसको लिखा dv अपॉन dx, यहाँ पर ले लीजिए इसको, और इसको लिखा dx अपॉन, इसको कर दिया मैंने dt। बोलिए कर दिया इतना, ओ सॉरी मल्टीप्लिकेशन ना, और इस तरह से a बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, dv अपॉन dx, और dx बटा dt को लिखते हैं v, क्या लिखते हैं v, क्योंकि हम लोग जानते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू होता है क्या, v, क्या होता है, v होता है। वेलोसिटी बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है कि नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मतलब x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, s पोजीशन x स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन बराबर v अपॉन dx, जब पोजीशन की बात की जाए तब। और एक कंडीशन और, जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt, तो इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो dv इक्वल टू हो जाएगा a dt। बोलिए अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, तो dv अपॉन क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन v और इसका इंटीग्रेशन dt ही रहेगा। मतलब वेलोसिटी बराबर इस तरह का फॉर्मूला निकल जाएगा। यानी आपका मेन फॉर्मूला आपका ये है ठीक है, ये है और ये, यानी कि ये एक्सेलरेशन बराबर, ये भी एक्सेलरेशन बराबर ठीक है ना, और ये आपका किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी निकालने के लिए जब एक्सेलरेशन किसी भी टर्म के रूप में दिया हो तो चलिए आपका इस थ्योरी के क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो तभी देखिएगा जब आपको इस सब पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होगा आज की लेक्चर का। तो चलिए ओके बाय, गुड लक, पढ़ते रहिए।